हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग देखते हैं प्रतियोगिता दर्पण का जनवरी वाले मंथली का जो आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप लोग को इस प्रकार का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग ब्रेन बूस्टर ISPCS टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो आइए पहला इसमें देखते हैं न्यूज में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ये कब से शुरुआत किया गया? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 से शुरू किया गया। 8 अप्रैल 2015 से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का प्रारंभ किया गया। वहीं इसमें क्या होता है कि अनेक प्रकार के जो हम लोग देखते हैं अलग अलग व्यवस्था यानी एज के लोगों को अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। तो उसी प्रकार से मुद्रा योजना को भी 4 क्षेत्र में बांटा है: शिशु ऋण, किशोर ऋण, तरुण ऋण और आपका तरुण प्लस। तो शिशु ऋण जिसको कम चाहिए ऋण तो उसको कितना तक देने की बात कही है? तो 50,000 तक वो शिशु ऋण के अंतर्गत आता है। तो इसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 से शुरुआत की। तो शिशु ऋण के अंतर्गत 50,000 रुपये तक ऋण देने की बात कही। वहीं किशोर ऋण की बात करें 50,000 से लेकर 5 लाख तक ऋण देने की बात कही जाती है। कितना? तो आपका किशोर ऋण में 50,000 से 5 लाख। वहीं तरुण ऋण की बात करें तो इसमें कितना दिया जाता है मुद्रा? तो तरुण में दिया जाता है 5 लाख से 10 लाख के बीच। वहीं तरुण प्लस की बात करें तो 10 लाख से 20 लाख तक की ऋण दी जाती है। तो किस योजना के तहत? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत इसमें कितना ऋण दिया जाता है? तो शिशु को 50,000, किशोर को 50,000 से 5 लाख, वहीं तरुण की बात करें 5 से 10 लाख और तरुण प्लस की 10 से 20 लाख दिया जाता है। वहीं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का विलय की प्रक्रिया का ये चौथा चरण चल रहा है। तो चौथा चरण, ये प्रथम चरण था अपना 2004 से 5 था प्रथम चरण कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का विलय यानी विलय की प्रक्रिया का ये चौथा चरण है और प्रथम चरण था 2004 से 2005। अब तक प्रत्येक राज्य में एक ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होगा जिसका नाम होगा RRB 28 यानी RRBज बैंक, यानी इसको बोलते हैं रूरल रीजनल बैंक। तो ये RRB के अंतर्गत केंद्र सरकार अपना योगदान कितना देगा? तो 50% केंद्र सरकार देगा और वहीं 15% राज्य सरकार देगी और जो शेष 35% बचेगा वो प्रायोजित बैंक के द्वारा। प्रायोजित बैंक का मतलब है जिस बैंक का वहाँ पर RRBज बैंक बनेगा। जैसे यदि कहा जाए SBI का, तो SBI ही रूरल क्षेत्र में जाकर क्या करेगा? अपना योगदान देगा। तो उसमें किसना RRBज बैंक बनेगा, ये RRBज बैंक। तो इसके अंतर्गत केंद्र सरकार 50% योगदान अपना देगा और 15% राज्य सरकार, 35% ये SBI बैंक अपना योगदान देगा। तो इस प्रकार से RRBज बैंक संचालित किया जाएगा। तो ये कैम्मा है आपका चौथा चरण है। तो इसकी शुरुआत यानी विलय का शुरुआत कब किया गया? तो 2004-05 से ये शुरुआत की गई है। देखते हैं 43वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। 43वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला की कहाँ पर किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में शुभारंभ किया जा रहा है। 43वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला ये नई दिल्ली में शुभारंभ किया जा रहा है। इसका थीम है विकसित भारत @ 2047। जो 2047 तक अपना भारत देश क्या रखा है? विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। वहीं बात करें 2026 तक तो चौथे अर्थव्यवस्था वाले देश बनने की कगार पे है। तो कब? तो 2026 तक लक्ष्य रखा है किसका? चौथा अर्थव्यवस्था बनने की घोषणा की है। इसमें साझेदारी राज्य की यदि बात करें तो यूपी और बिहार के राज्य जो है इसमें शामिल है। 43वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में कौन कौन सा राज्य शामिल है? तो यूपी और बिहार राज्य शामिल है।
और फोकस राज्य की बात करें तो झारखंड को इसमें टारगेट किया गया है। तो टारगेट किस पर है, यानी फोकस राज्य झारखंड है। वही साझेदारी राज्य आपका कौन सा है, बिहार और यूपी। थीम क्या है 43वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का, तो विकसित भारत @2047। वहीं आगे देखिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, इसकी शुरुआत की गई है राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन। तो इसका उद्देश्य क्या है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, यानी रासायनिक चीज़ों को हटाना और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, यानी जैविक खेती के तौर पर इसको जान सकते हैं। ये नवंबर 2024 को केंद्र मंत्री द्वारा मंजूरी दे दी है कि जैविक खेती पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या दिया जाए, बल दिया जाए और रासायनिक खेती को धीरे धीरे उसको समाप्त किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के द्वारा ये शुभारंभ किया गया था कब, 20 नवंबर 2016 को। यानी ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र के लिए शुभारंभ कब किया गया था, 2016 में किया गया था। वहीं शहरी योजना के तहत ये देखा जाए 2015 में। तो शहरी योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 2015 में, और एक साल बाद ही 2016 में ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना को शुभारंभ किया गया था। आइए अब इसमें बहुत सारे नियुक्तियों को देखते हैं, किसका नियुक्ति किस पद के लिए किया गया था, तो नियुक्ति को देखते हैं। तो नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक के तौर पर संजय मूर्ति को नामित नियुक्ति किया गया है। वह इसका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष। कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में से जो पहले हो जाए उसके तौर पर नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक किसको नियुक्त किया गया, संजय मूर्ति को। इसका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। आप लोग बताइएगा महालेखक नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक किस आर्टिकल से संबंधित है। फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, हर्षवर्धन अग्रवाल। फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने, हर्षवर्धन अग्रवाल बने। वही विमानपत्तन प्राधिकरण के चेयरमैन कौन बने, तो विपिन कुमार। विमानपत्तन प्राधिकरण के चेयरमैन विपिन कुमार बने हैं। चलिए और यदि बात करें भारत तेल निगम आईओसी के नए चेयरमैन, भारतीय तेल निगम जिसको आईओसी के नए चेयरमैन कौन है, अरविंद सिंह साकी। अरविंद सिंह साकी है क्या, वो आईओसी के नए चेयरमैन। वहीं राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण के कार्यक्रम के अध्यक्ष की यदि बात करें, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, तो जस्टिस बी आर गवई है। नए रक्षा सचिव कौन बने हैं, तो नए रक्षा सचिव आपके राजेश कुमार बने हैं। नए रक्षा सचिव राजेश कुमार। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जस्टिस बी आर गवई। वहीं भारतीय तेल निगम के नए चेयरमैन अरविंद सिंह साकी बने हैं। आगे देखते हैं कुछ पुरस्कार के बारे में जानते हैं। तो पुरस्कार क्या मिला था, मिस यूनिवर्स 2024 का यदि किसको मिला है, विक्टोरिया केजर को मिला है। और इसका आयोजन कहाँ गया था, तो मेक्सिको में। मिस यूनिवर्स 2024 का पुरस्कार किसको मिला है, विक्टोरिया केजर को मिला है। ये कहाँ आयोजन किया गया था, मिस यूनिवर्स का आयोजन मेक्सिको में किया गया था। मिस अर्थ 2024 जेसिका लेन को मिला है। मिस अर्थ 2024 जेसिका लेन को मिला है। वहीं बुकर पुरस्कार 2024 किसको मिला है, सामंत हार्वे को मिला है। बुकर पुरस्कार 2024 किसको मिला है, सामंत हार्वे को मिला है। और किसके लिए मिला था, तो एक उपन्यास लिखा इसने ऑर्बिटल,
तो ऑर्बिटल के लिए सामंत हार्वे को 2024 का बुकर पुरस्कार मिला है। और बुकर पुरस्कार का शुरुआत कब से किया गया था? तो 1969 में ही इसका शुरुआत किया गया है। 1969 में बुकर पुरस्कार देने की शुरुआत की गई है। वहीं बात करें भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार किसको मिला है? तो एसबीआई को। भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार एसबीआई को मिला है। शीर्ष केंद्रीय बैंकर किसको मिला है? शीर्ष केंद्रीय बैंकर तो शक्तिकांत दास, जो आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। तो शीर्ष केंद्रीय बैंकर कौन है? तो शक्तिकांत दास बने हैं, जो आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। अभी बताएं वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का पुरस्कार। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का पुरस्कार पुरुष में किसको मिला और महिला को किसको मिला? तो दोनों को देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का पुरस्कार पुरुष में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की यदि बात करें तो हरमनप्रीत सिंह को मिला है। हरमनप्रीत सिंह को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पुरुष में पीआर श्रीजेश को मिला है। तो गोलकीपर के रूप में किसको मिला है? पीआर श्रीजेश। पुरुष में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महापुरस्कार का जो महासंघ का पुरस्कार पुरुष में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का हरमनप्रीत को मिला। वहीं सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पुरस्कार पुरुषों में पीआर श्रीजेश को मिला। वहीं महिला की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी आपका यिब्बी जेनसन को मिला। यिब्बी जेनसन को मिला। और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर ये जियाओ को मिला। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर महिला में ये जियाओ को मिला। वहीं सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी महिला में तो किसको मिला? यिब्बी जेनसन को मिला है। आइए कुछ पुस्तक को देख लेते हैं। जैसे कि अभी हम लोग देखें कि ऑर्बिटल के लिए किसको मिला था पुरस्कार? तो सामंत हार्वे। तो ऑर्बिटल पुस्तक किसके द्वारा विमोचित किया गया है? तो सामंत हार्वे के द्वारा लिखा गया है। ए लाइफ किसका है पुस्तक लिखा गया? तो रतन टाटा के लिए लिखा गया है। द इलेक्शन दैट सरप्राइज इंडिया, ये पुस्तक राजदीप सरदेसाई के द्वारा लिखा गया है। AI फॉर NI, ये पुस्तक का लेखक कौन है आपका? जेफरी आर्चर है। जेफरी आर्चर। NI फॉर NI के लेखक जेफरी आर्चर। द नेहरू डेवलपमेंट मॉडल हिस्ट्री एंड इट्स लिस्ट इम्पैक्ट, जो इम्पैक्ट है आपका वो किसके द्वारा? द नेहरू डेवलपमेंट मॉडल जो तैयार किया गया था तो वो किसके, कौन सा? तो हिस्ट्री एंड ईस्ट लिस्ट इम्पैक्ट, ये किसके द्वारा? अरविंद पनगड़िया के द्वारा लिखा गया है। द नेहरू डेवलपमेंट मॉडल अरविंद पनगड़िया के द्वारा। इसके साथ साथ हिस्ट्री एंड इट्स लिस्टिंग इम्पैक्ट, ये भी अरविंद पनगड़िया के द्वारा लिखा गया था। एक बार पुनः एक पुस्तक को देख लेते हैं क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक रहता है, प्रत्येक एग्जाम में पुस्तक पूछ लिए जाते हैं। तो आपका यदि बात करें तो ऑर्बिटल तो सामंत हार्वे के द्वारा लिखा गया है ऑर्बिटल। ए लाइफ की बात करें तो रतन टाटा। द इलेक्शन दैट सरप्राइज इंडिया राजदीप देसाई के द्वारा। NI फॉर NI जेफरी आर्चर। द नेहरू डेवलपमेंट मॉडल और हिस्ट्री एंड इट्स लिस्ट इम्पैक्ट,
ये अरविंद पनगड़िया के द्वारा लिखा गया है। महत्वपूर्ण कुछ दिवस को देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस की यदि बात करें तो 4 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर। जनजाति गौरव दिवस की बात करें तो 15 नवंबर को मनाया जाता है। वहीं राष्ट्रीय प्रेस दिवस की बात करें 16 नवंबर। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर। वही राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। कुछ युद्धाभ्यास को देखते हैं। जैसे सिम्बैक्स की यदि बात करें तो सिम्बैक्स में किस देशों ने भाग लेता है, तो सिम्बैक्स के अंतर्गत भारत और सिंगापुर। सिम्बैक्स के अंतर्गत भारत और सिंगापुर। और इसका कहाँ पर किया गया युद्धाभ्यास, तो विशाखापत्तनम में किया गया। सिम्बैक्स का विशाखापत्तनम में युद्धाभ्यास किया गया। इनमें कौन सा देश शामिल है, तो भारत और सिंगापुर। और बीमैक्स की बात करें बीमैक्स, तो बीमैक्स में भारत और वियतनाम शामिल हैं। और ये कहाँ पर किया गया इसका आयोजन, तो अपना भारत देश में। बीमैक्स में भारत और वियतनाम, सिम्बैक्स में भारत और सिंगापुर। सिम्बैक्स के तहत ये विशाखापत्तनम में युद्धाभ्यास किया गया और बीमैक्स के द्वारा भी भारत में युद्धाभ्यास किया गया। वहीं गरुड़ शक्ति की बात करें तो गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया। गरुड़ में भारत और इंडोनेशिया, और इसका जो युद्धाभ्यास किया गया तो कहाँ पर, जकार्ता में। गरुड़ शक्ति का युद्धाभ्यास जकार्ता में किया गया। नसीम अल बहर की बात करें तो नसीम अल बहर युद्धाभ्यास भारत और ओमान के बीच। नसीम अल बहर भारत और ओमान के बीच किया गया। वज्र प्रहार की बात करें तो वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास किया गया। वज्र प्रहार और कहाँ पर किया गया, यूएसए में किया गया। यूएसए के रडान्ट्रो में किया गया। तो आपका ब्राज़ील का कुछ भी इसमें नहीं। वज्र प्रहार की यदि बात करें तो भारत और अमेरिका के बीच किया गया। तो आज का जितना भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ था उसमें प्रतियोगिता दर्पण में वो सारा कवर करा दिया गया है। इसके बाद आपका एक वीडियो आएगा जिसमें स्मरणीय तथ्य पूरा कराया जाएगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। इसके साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी कराए जाएंगे प्रतियोगिता दर्पण में जो है। तब ये जनवरी का पूरा करंट अफेयर्स ख़त्म हो जाएगा प्रतियोगिता दर्पण का।